तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के पार्ट 2 में हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है कि नीचे की डायरेक्शन में ग्रेविटी है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फिक्स हाफ सिलेंडर रखा हुआ है, उसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखा हुआ है। तो एच की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख सके कि ये ब्लॉक स्टेबल रहे। स्टेबल मतलब अगर इस ब्लॉक को मैं हल्का सा भी डिस्टर्ब करूँ इस डायरेक्शन में तो वापस ये अपनी जगह पे आ जाए, या फिर इस डायरेक्शन में डिस्टर्ब करूँ तो वापस अपनी जगह पे आ जाए। आप समझ सकते हो कि अगर इस ब्लॉक को मैं एक लेवल से ज्यादा हाइट का रखूंगा तो मेरे हल्के से डिस्टर्ब करने पे ये परमानेंटली नीचे चला जाएगा, तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो मुझे इसकी स्टेबिलिटी एनालिसिस के लिए हाइट का रिलेशन निकालना है कि हाइट में मैक्सिमम कितना रख सकूं कि ये स्टेबल रहे। तो ये मैंने एक सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ पे बनाया है कि ये अपना हाफ सिलेंडर है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, और की ये ब्लॉक की ये बॉटम सरफेस है जो सिलेंडर को पी पॉइंट पे टच कर रही है, वहां से उसके सेंटर ऑफ मास की हाइट h/2 है, और यहाँ पे h क्या है, इस ब्लॉक की हाइट है। तो ये सेंटर ऑफ मास की हाइट h/2 है। अब मैं ये जो मेरा ब्लॉक है उसको मैं हल्का सा अपनी जगह से डिस्टर्ब करूंगा, छोटा सा एंगल थीटा। तो देखो ये सिलेंडर फिक्स है और मैंने इस रॉड को अपनी जगह से हल्का सा थीटा एंगल डिस्टर्ब कर दिया है। तो जो पी पॉइंट पे पहले टच करता था वो यहाँ पी डैश पे टच करेगा, लेकिन याद रखेंगे ये एंगल छोटा सा है, थीटा टेंड्स टू 0 है। तो अब रॉड कुछ इस ओरिएंटेशन में हो जाएगा, और अगर रॉड इस ओरिएंटेशन में है तो देखो ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट था वो हल्का सा ऊपर उठेगा यहाँ पे, और वापस याद रखेंगे थीटा टेंड्स टू 0 है। तो अब ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट पी यहाँ पे आ गया, वहां से h/2 हाइट पे ब्रॉड का सेंटर ऑफ मास हो, इस ब्लॉक का यहाँ पे जो ब्लॉक दे रखा है उसका सेंटर ऑफ मास होगा। अब मैं इसको डेटम मान के इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा, और मैं वो कंडीशन वापस यूज करूंगा जो मैंने पिछले वीडियो में यूज की थी कि अगर ये सिस्टम स्टेबल है तो उसका सिंगल डिफरेंशिएशन 0 होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो उसके लिए मुझे किसी जनरल थीटा पे उसकी एनर्जी लिखनी है, तो इसको डेटम मान के मुझे इसकी हाइट लिखनी है। तो ये वाली हाइट कैसे लिखेंगे, तो पहले ये वाली हाइट लिखेंगे, प्लस ये वाली हाइट लिखेंगे, प्लस ये वाली हाइट लिखेंगे। तो ये हाइट प्लस ये हाइट प्लस ये हाइट, यहां से मैं उसका पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूं। तो सबसे पहले बारी आती है इस हाइट की, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, तो ये आर है, ये एंगल थीटा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये वाली हाइट हो जाएगी आपकी आर कॉस थीटा। तो सेंटर ऑफ मास, इसका जो पोटेंशियल एनर्जी mgh मुझे लिखना है सेंटर का, तो mg इंटू पहले हाइट लिखी जाएगी आर कॉस थीटा, फिर यहां से लेके यहां तक की हाइट लिखी जाएगी। तो ये एंगल इतना छोटा है, ये एंगल इतना छोटा है कि ये जो आर्क लेंथ है आर थीटा, वही ये वाली लेंथ भी मान सकता हूं क्योंकि एंगल बहुत छोटा है। तो यहां पे ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी आपकी वापस, कि ये लेंथ कितनी है, आर थीटा है, और आर थीटा का ये वाला आर थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये वाला आर थीटा साइन थीटा हो जाएगा। तो ये आर थीटा साइन थीटा ऐड हो गया। फिर यहां से ये वाली हाइट लिखनी है, तो ब्लॉक की ये बॉटम सरफेस से h/2 हाइट पे था, और ये एंगल वर्टिकल से थीटा बनेगा, तो ये वाली हाइट हो जाएगी h/2 कॉस थीटा। तो ये आ गए आपके किसी भी पर्टिकुलर जनरल एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी। उसका सिंगल डिफरेंशिएशन करूंगा यहाँ पे प्रोडक्ट रूल करके, तो देखो ये वाला टर्म आएगा। अब आप यहाँ पे थीटा बराबर 0 पुट करोगे ना, आपको समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, मतलब ये वाली जो लोकेशन है वो है तो इक्विलिब्रियम वाली है, बस मुझे स्टेबल लाना है। तो सिंगल डिफरेंशिएशन तो मेरा 0 आ गया। अब डबल डिफरेंशिएशन करूंगा, और डबल डिफरेंशिएशन थीटा बराबर 0 पे पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस डबल डिफरेंशिएशन में थीटा 0 पुट करूंगा तो मुझे रिलेशन मिलेगा h मस्ट बी लेस देन 2r, h मस्ट बी लेस देन 2r। इसका मतलब ये निकलता है, इसका मतलब सीधा ये निकल रहा है कि अगर ये r रेडियस का सिलेंडर है तो उसके ऊपर मैं ब्लॉक मैक्सिमम कितनी हाइट का रख सकता हूं, मैक्सिमम h की मैक्सिमम वैल्यू 2r का रख सकता हूं। अगर मैंने 2r से ज्यादा वाला ब्लॉक रखा हाइट का, तो अगर मैं इसको हल्का सा डिस्टर्ब करूंगा तो परमानेंटली नीचे आ जाएगा। लेकिन 2r से कम में कोई भी हाइट का रखो, 1r 1.5r 1.7.5r ऐसा 1.75r, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में रह सकता है। ठीक है, बस कंडीशन यहाँ पे हमने ये मान रखी है कि भाई इस जगह पे सफिशिएंट फ्रिक्शन है कि ये नीचे स्लाइड ना कर जाए। दैट्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा, जो ऑथर ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे कि इसकी जो टॉप सरफेस है यहाँ पे फ्रिक्शन है ताकि ये परमानेंट नीचे ऐसा स्लाइड ना कर जाए। फ्रिक्शन की वजह से टिका रहेगा, लेकिन अगर उसकी हाइट वो मिनिमम रही तो वापस ये बैक आ सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी हम इस पे 2-3 और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वो सेंटर ऑफ मास वाले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।